जय गुरु जी। राहु जिसको तारे कौन उसको मारे, और राहु जिसको मारे कौन उसको तारे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑफ एस्ट्रो डिविनिटी विद डॉक्टर रुचि शर्मा। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके जीवन के बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला है। क्यों और ऐसा क्या हो जाता है हमारी लाइफ में रोज़ कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए, कि हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे भी, अपनी पूरी एनर्जी देने पे भी, अपनी पूरी ताकत लगाने पे भी कुछ काम हमारे सफल नहीं हो पाते। ऐसा क्या है उन कुछ घंटों में, उन कुछ पलों में। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और ऐसे कुछ रहस्यमय राज जानिए जिसके दौर से हम रोज़ गुजरते हैं। तो आइए बात करते हैं हम राहु काल के बारे में, राहु देवता के बारे में दोबारा से आज हम चर्चा करेंगे। अगर जो आपने थोड़ा सा डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में राहु देवता के बारे में भी किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी डाला हुआ है, आप वहाँ से मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको नंबर 4 के बारे में हमने बहुत डिस्कशंस की थी। वहाँ से पता चल सकता है जो एक राहु देवता का नंबर है, अ नंबर विच इज़ रूल्ड बाय राहु, जिसमें हमने डिस्कशंस की थी कि ऐसी जो भी डेट ऑफ बर्थ हैं, जो लोग 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या महीने की 31 तारीख को पैदा हैं, दे आर रूल्ड बाय राहु प्लैनेट। आइए तो उन्हीं की चर्चा थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे राहु काल पे। ऐसे कौन से समय हर रोज आते हैं राहु देवता हमारे जीवन में, इस बारे में चर्चा करेंगे। क्यों इनके समय में हमारे काम बिगड़ जाते हैं, ये भी राहु देवता ही बताएंगे आपको। राहु देवता हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एक छाया प्लैनेट है, एक शैडो प्लैनेट विच इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। उनका नेक्स्ट एक्ट क्या होने वाला है, अगले ही क्षण वो कैसे बिहेव करेंगे, ये सारी चीज़ें राहु देवता के साथ ही सिर्फ कनेक्टेड है। जैसे कि कोविड का आ जाना राहु देवता का सिग्नल, जूम का आ जाना राहु देवता का सिग्नल, एआई का आना राहु देवता का सिग्नल। देखिए जो कलयुग है, कलयुग के सबसे बड़े ग्रह कौन है, कर्ता धर्ता है हमारे राहु देवता। वैसे तो हम इनको छाया प्लैनेट, एक शैडो प्लैनेट कहते हैं, पर इनकी पावर्स इतनी ज़्यादा हैं कि हम सोच भी नहीं सकते ये उस हिसाब से हमारी सृष्टि को चला रहे हैं। राहु देवता को कलयुग का राजा माना जाता है, तो जब राजा है तो राजा की प्रजा को उसकी बात कुछ तो माननी पड़ेगी, राजा के हिसाब से चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा क्या राहु देवता करते हैं राहु काल में जो कि अच्छा नहीं माना जाता। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं राहु काल क्या है। ये एक ऐसा समय है, इस समय को हम थोड़ा सा अशुभ मानते हैं, थोड़ा सा इनऑस्पिशियस मानते हैं। इस समय में हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिविटी लाने वाला है। कोई नया काम, कोई नई स्टार्ट, जैसे कि घर में पूजा पाठ करना, शादी का होना, बड़े बड़े अच्छे मेगा इवेंट्स का होना, ये सारी चीज़ों को राहु काल में अवॉइड किया जाता है। देखिए ऐसा क्यों किया जाता है राहु काल में अवॉइड। राहु देवता जो हैं ये एक दैत्यों के प्लैनेट हैं, ये एक असुरों के प्लैनेट हैं। देखिए जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय अमृत के लिए असुर और देवता दोनों ही जूझ रहे थे, दोनों ही उस अमृत को पीने के लिए जूझ रहे थे। बहुत सारे देवताओं के बीच विष्णु जी आए और विष्णु जी ने कोशिश की कि उस अमृत को देवताओं को पिलाया जाए, जिससे कि हमारी सृष्टि पे अच्छे काम हो सकें, पॉजिटिविटी बढ़े, ब्लेसिंग्स देवताओं की बढ़े लोगों पे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देवताओं की कृपा ले पाएं। परंतु इसी बीच एक असुर आए जिन्होंने अपना रूप बदलकर देवताओं में एंट्री ले ली। जैसे ही सूर्य देवता और चंद्रमा देवता को इसका पता चला तो उन्होंने विष्णु जी को इन्फॉर्म किया। विष्णु जी ने अपने चक्र से उस असुर का गला काट दिया। अब जब गला काटने पे
उस शरीर के, उस असुर के शरीर के दो भाग हो गए। सर, जिसको हम राहु कहते हैं, और धड़, नीचे का पार्ट, लोअर पार्ट, जिनको हम केतु कहते हैं। हमारी कुंडली में 12 घर हैं, 12 हाउसेस हैं, 12 हाउसेस हैं, जिसमें हर ग्रह को एक घर दिया गया है। ऐसा माना जाता है हमारी कुंडली में, काल पुरुष में, कि राहु देवता जिस घर में बैठ जाएं, और राहु के जस्ट सामने वाला हाउस होता है हमारा केतु देवता का। दे ऑलवेज सिट ऑपोजिट टू ईच अदर। जिस घर में राहु और केतु बैठ जाएं, ऐसा निश्चित है कि उस भाव से आपको कोई ना कोई कनेक्टेड प्रॉब्लम आएगी। ऐसा मेरा मानना है। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं लोगों के, आज तक ऐसी एक भी कुंडली नहीं आई जिस घर में राहु और केतु बैठे हों और उस भाव से उस इंसान को कोई परेशानी ना आए। तो इसका मतलब राहु देवता वैसे तो एक शैडो प्लैनेट है, बट राहु देवता हमारे को कहीं ना कहीं इस कलयुग में कुछ पनिशमेंट्स भी देने आए हैं। जिस प्रकार के हमने कर्म करे हैं, या पिछले जन्म में करे, या आने वाले समय में जो हम कुछ, हो सकता है कुछ नेगेटिव काम करने वाले हों, उन सब के लिए थोड़ा सा भुगतान कराने के लिए हमारे राहु देवता जरूर आते हैं। हमारी कुंडली में जरूर बैठे हैं राहु देवता, किसी न किसी भाव में, किसी न किसी हाउस में, जो आपको उस भाव का इफेक्ट देते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे राहु काल की, कि क्या इम्पैक्ट है राहु काल का हमारी लाइफ में। देखिए, जो राहु देवता हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन को राहु देवता ने अपना कुछ टाइम पीरियड आने का ले रखा है। हर इंसान की लाइफ में 90 मिनट्स का ड्यूरेशन ध्यान रखेंगे, 1.5 घंटे का समय आप ध्यान रखेंगे, राहु देवता डेली हमारी लाइफ में किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ओर से, किसी फॉर्म में जरूर आते हैं। हो सकता है हर बार राहु काल में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव रिजल्ट्स ना भी मिलें कुछ कामों के लिए, बट डेटा ये कहता है कि ऑन एन एवरेज लोगों के इस काल में, इस पीरियड में काम अशुभ या खराब हो जाते हैं, या सिर्फ भ्रमित होते हैं लोग कि हमारा ये काम बन जाएगा। इस काल में आपका किया हुआ कोई भी कार्य सफलता की ओर नहीं जाता। अगर आप इस सोच में हैं कि राहु काल में मैंने इस काम को किया और मेरा काम सक्सेसफुल हो गया, तो आप, सॉरी टू से, आप भ्रम में हैं। फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। ये बिल्कुल, मैं दोबारा कहूंगी, मेरी ट्रायल एंड टेस्टेड चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, ये जो हमने चैनल बनाया है ना, वो मैंने इस इंटेंशन से बनाया है कि हम सब भारतवासी हैं, हम इंडियंस हैं। इंडियन होने के नाते, एक सच्चे भारतवासी होने के नाते, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाना है। इस संस्कृति को आगे मैं अकेले इस चैनल से नहीं ले जा सकती, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम अपने वैदिक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जो हमारे भारत का ज्योतिष ज्ञान है। देखिए, ज्योतिष जो है ये एक कोई भ्रम नहीं है, ये सब कैलकुलेशन है, ट्रायल एंड टेस्टेड कैलकुलेशंस हैं हमारे ज्योतिषियों की, हमारे ऋषि मुनियों की। तो इन चीज़ों को, हमारे देश को विकसित भारत बनाने के लिए इस सब का, आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, कि मैं बात कर रही थी राहु काल को हम नेगेटिव क्यों मानते हैं
और अब आने वाले आगे अगले इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या टाइमिंग्स हैं राहु काल के, जो आप नोट कीजिए, पेन और पेपर लेकर बैठिए। जब भी मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं मैं कोई ना कोई आपको फैक्ट ज़रूर बताती हूँ ज्योतिष से रिलेटेड, जो आप नोट कीजिए, एक डायरी मेंटेन कीजिए और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, जिससे कि आपको ज्योतिषियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस चैनल को इसीलिए मैं लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ समय पहले मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को, आज भी मैं देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ जो ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं एंड दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी। उससे अगर आपको बचना है तो मेरी डेली की अपडेट्स देखते रहिए। चलिए बात करते हैं राहु काल में। सबसे पहले आपने कोई भी शुभ कार्य जीवन का नहीं करना, कोई भी न्यू बिगनिंग नहीं करनी, कोई अच्छा उपाय नहीं करना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या राहु काल में पूजा भी नहीं करनी? तो जी मैं कहूँगी कि यस, राहु काल में आप वैसे तो पूजा मत करिए, परंतु अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसको आप राहु काल में डिले नहीं कर सकते, राहु काल में पोस्टपोन नहीं कर सकते, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी उस काम को ना आगे कर सकते ना पीछे कर सकते, ऐसे समय में आप हनुमान जी का ध्यान कीजिए। अगर ऐसा काम आपको करना पड़ जाता है तो निश्चित तरीके से आप हनुमान चालीसा पढ़िए। ऐसा पढ़ने से राहु देवता की नेगेटिविटी और उनका प्रकोप आपकी लाइफ में कुछ हद तक कम हो जाएगा। देखिए, ऐसा हम काल पुरुष की कुंडली में मानते हैं कि जहाँ पे मंगल देवता, जिसके रूलर हनुमान जी हैं, अगर मंगल देवता और राहु देवता किसी घर में किसी भाव में एक साथ बैठ जाएं, तो वहाँ पे मंगल देवता की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इट इज़ सो हाई, कि वो उनको ओवरकम कर जाते हैं कहीं ना कहीं राहु देवता। इसीलिए ये राहु काल का मैं आपको बहुत बड़ा तोड़ बता रही हूँ। ये एक महा उपाय है कि अगर आपको राहु काल में कोई ऐसा काम करना पड़ गया है जो कि आप पोस्टपोन नहीं कर पा रहे, तो आप उस टाइम हनुमान जी का जप कीजिए या हनुमान चालीसा पढ़िए। और अगर इतना भी समय आपके पास उस दौरान नहीं है, आप उस 1.5 घंटे में नहीं हनुमान चालीसा पढ़ पा रहे, तो आप अपने हाथ पे गिनती से 11 बार हनुमान जी का नाम लें। देखिए, हमारी फिंगर्स पे ये हर फिंगर पे 3 लाइंस बनी हुई हैं जो कि 12 का कैलकुलेशन देती हैं, और यही चीज़ आप इन्हीं लाइंस को 9 टाइम्स हर फिंगर को रिपीट करते हैं तो एक माला बन जाती है पूरी 108 बीज की। यू कैन चैंट अ सिंगल माला इन योर हैंड्स ओनली इफ यू आर नॉट हैविंग अ माला, राइट? तो केवल 11 बार, मात्र 11 बार हनुमान जी का जप करने से आप राहु काल के प्रकोप से कुछ हद तक बच सकते हैं। 11 बार आपने क्या पाठ करना है? पेन और कॉपी लेके बैठिए और लिखिए इस मंत्र को। बहुत छोटा सा बीज मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, चलते फिरते कैसे भी आप इसका जप कर सकते हैं। ईश्वर हमें फॉर्मेलिटीज़ में एंटर करने के लिए नहीं कहता कि आप फॉर्मेलिटीज़ में जाइए तभी उनका पाठ होगा, नहीं। ईश्वर हमसे हर पल खुश है, बस आप उनको याद तो कीजिए। आपको कोई याद करता है तो आप उसी में खुश हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है फॉर्मेलिटीज़ हो। तो आपने सिंपल सा एक हनुमान जी का ऐसे में मंत्र करना है, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। ऐसा आप 11 टाइम्स जप कर लीजिए, दैट्स इट। अब मैं आपको इसमें ये बताने वाली हूँ कि राहु काल के टाइमिंग्स क्या होते हैं। हफ्ते में डेली पूरे 7 दिन राहु देवता हमारी लाइफ में आते हैं कुछ अलग अलग समय पे। जो मैं बोलने वाली हूँ उसको एज इट इज़ लिखिए। आपको यूट्यूब पे, आपको गूगल पे, चैट जीपीटी पे, बहुत सारी जगहों पे राहु काल के चार्ट्स मिलेंगे, बट उन चार्ट को लर्न कैसे करें ये टेक्निक तो कहीं गिवन नहीं है, ये तो कहीं भी गिवन नहीं है। तो मैं आपको, जैसे हम स्कूल में स्टडी करते थे, कुछ टैक्टिक्स, कुछ ट्रिक्स लगा के चीज़ों को क्रैम करते थे, उसी तरीके की ट्रिक बताने जा रही हूँ जो कि आप लिख लीजिए। राहु काल आज आप 1 मिनट में लर्न करेंगे, पूरी जिंदगी के लिए आपको लर्न हो जाएगा। ऐसे मैंने अपने समय में लर्न किया था व्हेन आई वाज अनमैरिड। ये ट्रिक मुझे मेरे फादर ने सिखाई थी। ही वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। और एक दिन बस बैठकर मैंने उनके साथ ये ट्रिक लर्न करी, और एक ट्रिक ने मुझे
पूरा हफ्ते का राहु काल का टाइम याद करा दिया। तो लिखिए, मैं बताने जा रही हूं आपको। सो श शु, दोबारा बोल रही हूं, सो श शु बो ब्र म र। नंबरिंग कर लीजिए पहले एक पेज पे, 7 नंबर तक आप ऑर्डर में लिख लीजिए, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7। 1 से लिखना स्टार्ट कीजिए। सो श शु बो ब्र म र। सोमवार का समय। अब मैं आपको टाइम ऑर्डर में बताऊंगी, उस सो श शु के आगे आपने लिखना है, ठीक है। सोमवार सुबह 7:30 से मीटर स्टार्ट होगा राहु देवता का राहु काल, 7:30 से 9 बजे, 1.5 घंटा पहला। शनिवार 9 बजे के बाद आगे आ जाइए 1.5 घंटे पे, 9 से 10:30 राहु काल का समय। शु शुक्रवार नंबर 3, शुक्रवार को राहु काल आता है 10:30 से 12 बजे तक। बो बुधवार 12 से 1:30 बजे तक का राहु काल। ब्र 5वां नंबर बृहस्पतिवार, आज बृहस्पतिवार है, आज का राहु काल का समय क्या है लिख लीजिए, 1:30 से 3 बजे। 6वां नंबर मंगलवार 3 से 4:30 बजे। और आखिरी 7वें नंबर पे रविवार 4:30 से 6 बजे। इन 7 दिनों के 7 समय बता दिए हैं मैंने आपको राहु काल। इस टाइम आपने कोई शुभ कार्य नहीं करना, कोई न्यू बिगनिंग नहीं करनी, कोई अच्छे काम में आपने पैर नहीं रखना, घर में एंट्री नहीं करनी, यज्ञ नहीं करने, पाठ पूजा करने हैं तो आप बेसिक माला कर सकते हैं, हनुमान जी का जप कर सकते हैं, राहु देवता का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा नई शुरुआत अच्छी जगह नहीं करिए, कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करिए। ये इस टाइम आपकी लाइफ में गुड लक या फॉर्च्यून नहीं लेकर आते, या उसका इफेक्ट कम करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ आपको राहु काल बताने के लिए थी। तो राहु देवता को ध्यान रखिए, राहु देवता जिसको तार सकते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, और राहु देवता किसी को इस राहु काल में मार सकते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तो कोशिश करिए इस समय को अवॉइड करें, इस समय पाठ पूजा करें, अपने रूटीन के बेसिक काम करें, और ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। आज की वीडियो सिर्फ इतनी। नमस्कार, जय गुरु जी।